नमस्कार, मैं कौस्तुभ प्रोटीन सीआर की ओर से एनपीएस की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। अटल पेंशन योजना यानी एपीवाई भारत सरकार द्वारा शुरू की गई काफ़ी प्रचलित पेंशन स्कीम है। यह योजना मई 2015 में शुरू की गई और उसका मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्रों के लोगों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद निश्चित पेंशन प्रदान करना है। एपीवाई स्कीम से संबंधित कुछ वीडियोस हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है, जिसमें हमने एपीवाई के फीचर्स एंड बेनिफिट्स, एपीवाई अभिदाताओं के लिए बैंक ब्रांचेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और एपीवाई से जुड़े कुछ सवालों के बारे में चर्चा की है। इसी कड़ी में हम आज एपीवाई अभिदाताओं को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं पर चर्चा करेंगे और इस विषय पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मेरे सीनियर कलीग मंदार हैं। नमस्कार मंदार सर, एनपीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। थैंक यू कौस्तुभ। सर, जैसे कि हम जानते हैं, प्रोटीएन एपीवाई के लिए सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी यानी सीआरए है, जो एपीवाई अभिदाताओं को पूरा विवरण रखता है। तो हमें ये बताइए कि सीआरए के तौर पर प्रोटीएन ने एपीवाई अभिदाताओं के लिए क्या क्या फैसिलिटीज उपलब्ध कराई हैं? कौस्तुभ, जैसे कि तुमने अभी कहा कि एपीवाई स्कीम की शुरुआत भारत सरकार ने मई 2015 में की थी और अब ये स्कीम इतनी प्रचलित हो गई है कि पिछले 7.5 साल में 5 करोड़ से भी ज़्यादा अभिदाता एपीवाई से जुड़ गए। क्योंकि एपीवाई खाते बचत खाते के माध्यम से ही ओपन किए जाते हैं, एपीवाई इम्प्लीमेंटेशन में बैंक्स और उनकी ब्रांचेस की महत्वपूर्ण भूमिका है। बैंक्स और उनकी ब्रांचेस एपीवाई अभिदाताओं के लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है और अभिदाताओं को एपीवाई से संबंधित सभी सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार भी है। एपीवाई बैंक ब्रांचेस अभिदाताओं को जो सेवाएं देती है, इसका एक वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध है। लेकिन ऐसे हो सकता है कि अभिदाता बैंक ब्रांच से दूर रहता है या फिर बार बार जाना संभव नहीं है बैंक ब्रांच में। इसी को ध्यान में रखते हुए अभिदाताओं की सुविधा के लिए प्रोटीएन सीआरए ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ एपीवाई अभिदाताओं के लिए उपलब्ध कराई है। कौस्तुभ, तुम तो जानते हो कि आजकल सबके पास स्मार्टफोन होता है और बहुत सारी सर्विसेज मोबाइल ऐप के ज़रिए उपलब्ध कराई जाती है, जो कि बहुत ही आसान होता है। इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना एपीवाई की इन्फॉर्मेशन भी अभिदाताओं को मोबाइल पर ही उपलब्ध कराई जाए, ताकि आसानी से अभिदाता तक पहुंचाई जा सके। इसलिए प्रोटीएन सीआरए ने एपीवाई सब्सक्राइबर के लिए मोबाइल ऐप बनाया है, जिसका नाम है एपीवाई एंड एनपीएस लाइट मोबाइल ऐप। इस मोबाइल ऐप के माध्यम से अभिदाता अपने एपीवाई अकाउंट से अपडेटेड रह सकता है। तो सर, यह मोबाइल ऐप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध हैं? कौस्तुभ, एपीवाई मोबाइल ऐप डाउनलोड करने की प्रक्रिया बहुत ही आसान है। जैसे कि कोई भी ऐप हम गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, वैसे ही मोबाइल एपीवाई का मोबाइल ऐप भी गूगल प्ले स्टोर से निःशुल्क उपलब्ध है। इसे डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और सर्च ऑप्शन में एपीवाई एंड एनपीएस लाइट टाइप करें। आपको एपीवाई मोबाइल ऐप दिखाई देगा, उसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करें। मोबाइल ऐप को प्रैन यानी एपीवाई परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर और ओटीपी के माध्यम से इस्तेमाल किया जा सकता है। वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी आपके एपीवाई खाते के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। ओटीपी सबमिट करने पर आप मोबाइल ऐप में लॉगिन कर सकते हैं। हाँ, एक और बात, अगर किसी कारणवश अभिदाता को प्रैन याद नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मोबाइल ऐप में प्रैन सर्च का ऑप्शन भी है। अभिदाता अपना नाम, बैंक अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ ये डिटेल सबमिट करके अपना प्रैन जान सकते हैं और ये ऑप्शन लॉगिन के पहले ऐप के होम स्क्रीन पर ही उपलब्ध है। अभी तुमने दूसरा सवाल जो किया था कि इसमें कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है। मोबाइल ऐप में लॉगिन करने पर अभिदाता को फ्रंट एंड पर या फिर फ्रंट स्क्रीन पर आज तक किए हुए कंट्रीब्यूशन की लेटेस्ट वैल्यू यानी नवीनतम मूल्य दर्शाई जाती है। ये होम पेज पे आता है। इसके अलावा मेनू ऑप्शन में अभिदाता को कुछ महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध की है, जैसे कि एपीवाई अकाउंट डिटेल्स। इसमें अभिदाता एपीवाई में रजिस्टर्ड व्यक्तिगत विवरण की जांच कर सकते हैं, जैसे कि नाम, पता, मोबाइल नंबर, प्रैन, पेंशन की राशि, कंट्रीब्यूशन अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी। दूसरा है रिसेंट कंट्रीब्यूशन। यहाँ अभिदाता अपने प्रैन में जमा किए गए लेटेस्ट 5 कंट्रीब्यूशन देख सकता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि बैंक से काटे गए कंट्रीब्यूशन अभिदाता के प्रैन में विधिवत जमा हुए। तीसरा एक ऑप्शन है ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट का। ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट अभिदाता के एपीवाई अकाउंट में किए गए लेन देन का विवरण प्रदान करता है। अभिदाता वित्तीय वर्षवार
ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकता है, जिसमें अभिदाता हर एक वित्तीय वर्ष में किए गए कंट्रीब्यूशन का विवरण प्राप्त कर सकता है। और एक ऑप्शन उसमें है जो है ई पैन व्यू। अभिदाता इस विकल्प से अपना ई पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ई पैन कार्ड इलेक्ट्रॉनिक पैन कार्ड है जिसका अभिदाता प्रिंट ले सकता है, उसे लैमिनेट कर सकता है और रिकॉर्ड के तौर पर अपने पास रख सकता है। और एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन इसमें दिया गया है, वो है एपीवाई अपग्रेड और डाउनग्रेड। ये ऑप्शन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभिदाता अगर चाहे तो वित्तीय वर्ष में एक बार अपनी चुनी हुई पेंशन राशि को अपडेट कर सकता है। यह पेंशन कैलकुलेटर पेंशन राशि में परिवर्तन करने पर संशोधित कंट्रीब्यूशन प्रीमियम दिखाता है। साथ ही पेंशन राशि के अपग्रेडेशन की स्थिति में अभिदाता द्वारा भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि और पेंशन राशि के डाउनग्रेड की स्थिति में अभिदाता को वापस मिलने वाली राशि दोनों भी दर्शाता है। पेंशन अपग्रेड और डाउनग्रेड के बारे में विस्तृत जानकारी हमने एक अलग वीडियो में दी है जो इस चैनल पर उपलब्ध है। इसके अलावा मोबाइल ऐप के माध्यम से अभिदाता अपने पैन में आधार सीड कर सकता है। इतना ही नहीं, एपीवाई मोबाइल ऐप में अभिदाता को शिकायत दर्ज करने का और उसके निवारण का स्टेटस देखने का भी प्रावधान है। सर, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने बताई। पर मैंने सुना है कि एपीवाई अभिदाता जो नहीं है वो भी एपीवाई ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसके बारे में आप ज़रा बताइए। बिल्कुल कौस्तुभ, ये बहुत ही बढ़िया सवाल किया है तुमने। जैसे कि हमने देखा आज तक एपीवाई में 5 करोड़ से भी ज़्यादा अभिदाता रजिस्टर्ड हुए, मगर जब हम पूरे असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की बात करते हैं या फिर कर्मचारियों की बात करते हैं, तो अभी भी बहुत सारे अभिदाता एपीवाई में रजिस्टर हो सकते हैं। और इस उद्देश्य के लिए एपीवाई योजना के बारे में जागरूकता निर्माण करने की बहुत ही आवश्यकता है। इसको ध्यान में रखते हुए हमने मोबाइल ऐप के फ्रंट स्क्रीन पर कुछ सुविधाएं उपलब्ध कराई है, जिसे कोई भी व्यक्ति ऐप के लॉगिन किए बिना ही इनका उपयोग कर सकता है। ये सुविधाएं कुछ ऐसे है। एपीवाई इंफॉर्मेशन, इसमें अभिदाताओं की जानकारी के लिए एनपीएस की पाठशाला चैनल के वीडियोस, एपीवाई के अलग अलग पॉडकास्ट, इन सब की लिंक्स उपलब्ध कराई है। दूसरा है एपीवाई सर्विसेज, जहां पर एपीवाई में लगने वाले फॉर्म्स, एपीवाई कंट्रीब्यूशन मैट्रिक्स, एपीवाई में संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न यानी एफएक्यूज, इन सब की जानकारी प्राप्त हो सकती है। और एक ऑप्शन है कॉन्टैक्ट और हेल्प डेस्क का नंबर। यहाँ पर प्रोटीन सीआरए और पीएफआरडीए के एपीवाई हेल्प डेस्क के कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हैं, और साथ ही में पीएफआरडीए, एनपीएस ट्रस्ट और प्रोटीन सीआरए की वेबसाइट की लिंक्स भी दर्शाई है, जिससे अभिदाता को एपीवाई के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो सकती है। यहाँ एक कायना नामक एक चैटबॉट है, जिसके जरिए एपीवाई के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एपीवाई सब्सक्राइबर्स ये चैटबॉट में जाकर कोई भी सवाल अपना टाइप कर सकते हैं, जिसका तुरंत उनको जवाब मिल सकता है। अभिदाताओं की सुविधा के लिए अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषा में ये कायना उपलब्ध है। बहुत ही बढ़िया है सर। अभी आपने एपीवाई के लिए यूट्यूब वीडियोस और पॉडकास्ट के बारे में कुछ बताया, तो इसके बारे में ज़रा विस्तृत में बता दीजिए। यस कौस्तुभ, जैसे शुरू में ही मैंने बोला था कि प्रोटीन सीआरए का एक डेडिकेटेड यूट्यूब चैनल है एनपीएस की पाठशाला, जिसमें एपीवाई से जुड़े अलग अलग वीडियोस उपलब्ध है। एपीवाई के बारे में बहुत सारी जानकारी इन वीडियोस के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। इसके साथ साथ प्रोटीन सीआरए ने एपीवाई से संबंधित अलग अलग पॉडकास्ट उपलब्ध करा है। पॉडकास्ट एक ऑडियो एपिसोड्स होते हैं, जिन्हें बहुत ही सरलता से सब्सक्राइबर के लिए बनाया गया है। एपीवाई से संबंधित सभी जानकारी, जैसे कि एपीवाई स्कीम एलिजिबिलिटी और बेनिफिट्स, अकाउंट ओपनिंग इन एपीवाई, एपीवाई में रजिस्टर्ड डिटेल्स को कैसे अपडेट करें, इत्यादि इन्फॉर्मेशन इन पॉडकास्ट से मिलती है। अभिदाताओं की सुविधा के लिए यह पॉडकास्ट हिंदी में भी उपलब्ध कराए हैं। यह पॉडकास्ट अभी स्पॉटिफाई, फिर कुकू एफएम, फिर साउंड क्लाउड, ये सब प्लेटफॉर्म्स पे ये पॉडकास्ट सभी उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति इन्हें सुनकर एपीवाई की जानकारी ले सकता है। सर, ये बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, जिससे एपीवाई के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त हो जाती है। सर, बट एक सवाल है कि जिनके पास मोबाइल नहीं है, जो स्मार्टफोन यूज़ नहीं करते हैं, तो इनके लिए क्या क्या सुविधाएं दी गई है कि जिससे एपीवाई की इंफॉर्मेशन जानकारी हो? यस कौस्तुभ, ऐसा नहीं कि सभी अभिदाता मोबाइल ऐप इस्तेमाल करेंगे। अगर अभिदाता चाहे तो वह प्रोटीन सीआरए के वेबसाइट से भी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट और ई पैन कार्ड डाउनलोड कर सकता है। इसके लिए सीआरए वेबसाइट पर जाकर होम मेनू में एपीवाई विकल्प को क्लिक करना है। उस पेज पर एपीवाई ई पैन और ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट व्यू
इस ऑप्शन का चयन करना होगा। यहाँ प्रान के माध्यम से या बिना प्रान के भी ई प्रान तथा ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट प्राप्त करने का विकल्प है। अगर अभिदाता को कोई शिकायत है तो वो अभिदाता सीआरए की वेबसाइट पर दर्ज कर सकता है। इसके लिए अभिदाता को प्रोटियन सीआरए की वेबसाइट पर सब्सक्राइबर कॉर्नर मेनू में जाकर लॉग ग्रीवेंस या फिर इंक्वायरी इस ऑप्शन का चयन करना होगा। यहाँ भी अभिदाता प्रान या बिना प्रान के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकता है। इसके साथ साथ सीआरए वेबसाइट पर अभिदाता को आधार सीडिंग का भी ऑप्शन दिया गया है, जिससे अभिदाता अपने एपीवाई अकाउंट में ऑनलाइन आधार सीड कर सकता है। इसके अलावा अभिदाता सीआरए वेबसाइट के एपीवाई सेक्शन में जाकर एपीवाई के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एपीवाई से संबंधित कुछ फॉर्म्स, एपीवाई स्कीम ब्रोशर्स इंग्लिश और हिंदी के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध है, जैसे कि मराठी, बंगाली, तमिल इत्यादि भाषा में भी ये सब इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। एपीवाई से संबंधित सर्कुलर्स भी यहाँ उपलब्ध करा है, जैसे कि मैंने पहले बताया एपीवाई अभिदाताओं के लिए कायना नामक चैटबॉट, एपीवाई की पाठशाला चैनल के वीडियोस, एपीवाई के अलग अलग पॉडकास्ट, इन सब की जानकारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। मैं यहाँ एक और बताना चाहता हूँ कि प्रोटियन सीआरए ने एपीवाई अभिदाताओं के लिए एक डेडिकेटेड कॉल सेंटर उपलब्ध करा है। अभिदाता इस कॉल सेंटर पर कॉल करके अपने एपीवाई संबंधित या कोई भी प्रश्न या समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ अभिदाता हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में अपना सवाल कर सकते हैं और जिसके लिए जवाब पा सकते हैं। धन्यवाद मंदार जी, इतनी सारी जानकारी विस्तार में देने के लिए। मुझे आशा है कि एपीवाई के सभी मौजूदा और भावी अभिदाता इन सुविधाओं का लाभ उठाए जो कि प्रोटियन सीआरए ने उपलब्ध कराई है। मैं सभी अभिदाताओं से अनुरोध करता हूं कि अगर आपने एपीवाई मोबाइल ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही गूगल प्ले स्टोर में जाकर उसे डाउनलोड करें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एपीवाई के बारे में अधिक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।